आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एक मार्ग में, जिसमें हम मानव धर्म के बारे में और बाबा जोंदेव जी की जो शिकवन है उसके बारे में बात करते हैं। तो आज हम और एक नया टॉपिक लाए हैं कि हम सेवकों को और सब जनों को दिवाली किस प्रकार से मनाना चाहिए, और इन सब जब दिवाली मना रहे हैं तो हमें क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि दिवाली सिर्फ दीप जलाने का त्यौहार नहीं बल्कि अंदर की अंधकार मिटाकर उजाला करने का संदेश है। तो बाबा जोंदेव जी कहते थे कि दिया बाहर का नहीं अंदर का जलाओ। यानी बाबा जोंदेव जी हमेशा कहते थे कि अगर तुम्हें प्रकाशित करना है, अगर तुम्हें समाज को बड़ा करना है, तो सबसे पहले खुद के अंदर की जो अंधकार है, जो बुरे विचार है, बुरा मन है, कटु वचन है, इन सबको बंद करना पड़ेगा। कारण तुम बाहर से कितना भी सोना चांदी ये सब सामान पहन लो, लेकिन अगर तुम्हारा मन अंदर से कलुषित होगा तो तुम्हारा इस जीवन का कोई अर्थ नहीं होगा। कारण बाबा जोंदेव जी ने सारी चीज़ों का त्याग किया था। बाबा जोंदेव जी ने कभी किसी का 1 रुपये भी नहीं लिया, इसलिए वो महान त्यागी बन पाए। हम महान त्यागी तो नहीं बन सकते, लेकिन उनके नियमों का पालन कर सकते हैं। जैसे बाबा जोंदेव जी कहते हैं कि बाहर के सफाई के साथ साथ दिल और विचार भी स्वच्छ होने चाहिए। कारण दिवाली जो है ये आत्मचिंतन का पर्व है, जहाँ सेवक यह देखे कि उसने परमात्मा और समाज के लिए कितना योगदान दिया है। हमें सदैव परमात्मा यानी खुद की आत्मा के लिए और दूसरों का यानी समाज में जितने भी लोग बसे हुए सेवक हो, सारे जनों सारे इंसान ही हैं ना और जानवर है। तो हमें ये जो तीनों गठ है यानी सेवक, व्यक्ति और जानवर, इन तीनों को सम्मान के साथ और हमेशा सदैव प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। कारण सबके अंदर एक आत्मा बसी होती है, और अगर किसी का हम आत्मा दुखा रहे हैं यानी हम एक भगवान को दुखा रहे हैं। कारण बाबा जोंदेव जी कहते थे कि भगवान किसी मूर्ति में नहीं, ना ही किसी फोटो में है, वो सिर्फ सारे इंसानों के अंदर है, यानी हर एक आत्मा में एक भगवान बसता है। तो जैसे हम दिवाली आती है तो दिवाली के वक्त हम घर वगैरह साफ़ सफाई करते हैं। हाँ, हम घर साफ़ सफाई करते हैं, घर के बाहर लाइटें वगैरह लगाते हैं, कारण हम हिंदू संस्कृति में आते हैं। वैसे बाबा जोंदेव जी ने तो ऐसा दिवाली का कोई ख़ास महत्व नहीं बताया है, लेकिन हम जैसे हिंदी संस्कृति में रहते हैं तो बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं जिन्हें हमें भी मनाना पड़ता है। कारण हम एक हिंदू संस्कृति का और ये सोसाइटी का एक भाग है। तो जैसे दिवाली आते ही हम घर साफ़ करते हैं, कारण ऐसा माना जाता है कि जहाँ घर साफ रहता है वहीं पर अच्छे विचारों का और काली लक्ष्मी का वास होता है। तो हम जैसे घर भी साफ़ करते हैं तो वैसे हमें अपने व्यवहारों की, अपनी वाणी भी साफ़ करनी चाहिए। कारण जैसे अगर हम 2-4 लोगों में बात कर रहे हैं और वहाँ पर अगर हम कटु वचन के साथ बात कर रहे हैं कि जैसे कि तुम बहुत बुरे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, ऐसे ऐसे, तो जो सामने वाला व्यक्ति रहता है उसकी आत्मा दुखती है। उसे लगता है क्या सच में मैं इतना बुरा हूँ, क्या मुझे इनके साथ रहना नहीं चाहिए। तो इससे क्या होता है, जो हमारे संबंध है, जो हमारे सगे संबंधी है, वो आपसे दूर चले जाते हैं और फिर हमारे पास कोई नहीं होता। और सेवकों ये याद रखना कि बुरे समय में ना हमारे सगे संबंधी काम आते, जो तुम्हारे सबसे पास रहेंगे, जो तुम्हारे घर के आसपास रहेंगे, पड़ोसी रहेंगे, सेवक भाई रहेंगे, अंकल आंटीज रहेंगे, सबको हमेशा सम्मान से और प्रेम से रहना चाहिए। कारण जैसे ही तुम्हारे घर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले यही भाग के आएंगे, ना कि तुम्हारे दूर दूर के रिश्तेदार। तो हमेशा हमें यह याद रखना चाहिए। और सबसे पहली बात तो हमें किसी के साथ कटु वचन में नहीं बोलना चाहिए, हमेशा अच्छे से और प्रेम से ही बोलना चाहिए। ईर्ष्या, क्रोध, अंधकार, इन सबको जैसे हम दिवाली में पटाखे जलाकर उसको ख़त्म कर देते हैं, वैसे ही हमें इन सबको भी मिटा देना है। हमें कोई बड़ा हो रहा है तो इसका ही ये बड़ा क्यों हुआ, मैं इसकी टांग खींचूंगा, नहीं, हमें हमेशा अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। बाबा जोंदेव जी कहते थे कि सदैव काम करते चल, फल की चिंता मत कर, तेरे काम का फल तुझे भगवान अवश्य देगा। और हर व्यक्ति, छोटा रहो, बड़ा रहो, बुजुर्ग रहो, यानी बूढ़े लोग रहो, कोई भी कैसे रहो, हर जन को सम्मान देना चाहिए। कारण हर एक इंसान में आत्मा बसती है, तो हमें हर एक आत्मा का क्या बोलते सम्मान करना चाहिए। अगर आप ये सब मान रहे हैं तो आप असली सेवक हो, और यही है बाबा के अनुसार असली दिवाली।
और जैसे कि दिया प्रतीक है सेवा, नम्रता और ज्ञान का। जैसे जैसे हमें हमेशा नहीं क्या दिया जैसा बनना चाहिए। दिया कैसे होता है, छोटा सा होता है, उसमें एक जोत होती है जिसमें हम आग लगाते और जलाते। तो वो जोत कैसी होती है कि खुद के पास अंधेरा थोड़ा सा रहता, लेकिन वो जहाँ जलता है उसके आजू बाजू हर जगह रोशनी होती है। तो हमेशा हमेशा हमें ऐसे ही रहना चाहिए कि हम जहाँ पर भी जाए हमेशा हमको ज्ञान बांटते रहना। हमारे पास जितना भी ज्ञान हो, हमारे पास छोटे से छोटा ज्ञान भी रहे, वो दूसरों को बांटते रहना चाहिए। हम जहाँ पर भी रहे वहाँ पर सच्चाई का एक घेरा बनाना चाहिए। सच्चाई का घेरा बनाते हुए हमेशा ईमानदारी से काम करते रहना चाहिए। जब बाबा जुमदेव जी एक सोनार की दुकान में काम करते थे, जब वो स्टार्टिंग में बड़े हुए थे, तब यानी 20-21 साल की उम्र में जब उनकी शादी हो गई थी, उसके बाद तो उन्होंने क्या, वो एक सुनार की दुकान में काम करते थे। तो जब क्या हालते, उन्हें एक सोने का हार पड़ा मिला, तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो उसके मन में लालच आ जाती कि वाह, मुझे तो सोने का हार मिला है और मेरे घर की परिस्थिति भी गंभीर रहती है, तो मैं इसे चुरा लेता हूँ। पर बाबा जुमदेव जी ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। बाबा जुमदेव जी ने वो लेकर गए और जिसका था उसे सौंप दिया कि ये लो, मुझे पड़ा मिला। और फिर बाबा जुमदेव जी को याद आया कि देखो, अभी ये लोग मेरी तो प्रशंसा कर रहे हैं मेरी ईमानदारी की, पर सामने यही ईमानदारी मुझे खतरे में ला सकती है इनके यहाँ पर। तो उसलिए उन्होंने ऐसा काम छोड़ दिया। तो जैसे बाबा जुमदेव जी ने हमें हमेशा ईमानदारी दिखाई, अभी जैसे बाबा जुमदेव जी ने ईमानदारी दिखाई, इसलिए हम उनका गुणगान करते हैं। तो अगर हम भी ईमानदारी से रहेंगे तो जब हमारी मृत्यु हो जाएंगी तो हम ना ही कोई पैसा लेके जाते अपने साथ, ना ही सोना, ना ही कोई चांदी, ना ही कोई ये पूछेगा कि हाँ इसने दिवाली के 10,000 के पटाखे फोड़े थे, 5,000 के पटाखे फोड़े थे। नहीं, बस वो करेगा तो तुम्हारे अच्छे काम की तुमने क्या क्या किया था। तो हमेशा हमें अच्छे अच्छे काम करते रहना चाहिए, ताकि हमारे मृत्यु के बाद भी हमारी कोई प्रशंसा करे और हम लोगों के दिलों में हमेशा जगह बना कर रखें। हाँ, तो फिर इसके बाद जैसे हम दिवाली तो मनाते हैं, लेकिन दिवाली मनाते वक्त हमें भी कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे बाबा जुमदेव जी के हिसाब से और एक असली व्यक्ति के हिसाब से हमें फिजूल खर्ची ना करना चाहिए, कम खर्च करना चाहिए। और जितने ज़रूरतमंद दिख रहे हैं हमें, जैसे हम दिए खरीदते हैं तो बड़ी दुकान से नहीं खरीदना चाहिए। जो रास्तों के साइड में आंटियाँ खड़ी रहती है, यानी जो बूढ़े लोग रहते हैं, या फिर कोई गरीब बच्चा अगर दिए बेचता रहा तो उससे हम ज़्यादा दिए खरीदने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जैसे बड़े बड़े दुकानों में जाते, हम बड़े बड़े मॉल में जाते, वहाँ पर कपड़े खरीदते हैं, नए नए यानी गाड़ियाँ, सोने के ये सब खरीदते, लेकिन कभी गरीब को 200-500 रुपये देने में भी हम नहीं झिकझिक करते कि इसके पास हाथ है पर ये कमा नहीं रहा, ऐसा वगैरह। उसकी भी कुछ परिस्थिति रहती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम्हारे ऊपर बुरा समय आया था और तुम्हें जब मदद नहीं मिली तो तुम्हें कैसा लगता था करके? तो ऐसे ही उन सबको भी लगता है। तो हमें हमेशा ऐसे सोचते रहना चाहिए कि हम कम से कम खर्च करें। जैसे बच्चों का त्यौहार है, ये पटाखे देने चाहिए उन्हें, पर एक लिमिट में, यानी 500, 400, 1000 ऐसे कुछ खरीद के दे दिए उन्हें और कपड़े खरीद के दे दिए। और ऐसा सोचना चाहिए कि कुछ हम पैसे बचाएं और कुछ लोगों को मदद कर सके। पता है, मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिन्हें दिन में अच्छे से एक बार का भी खाना नसीब नहीं होता, यानी वो हमेशा लोगों से मांगते रहते कि हमने 2 दिन से नहीं खाए, हमने 3 दिन से नहीं खाए, और हर लोग को लगता कि ये लोग झूठी बोल रहे होंगे, इन्हें क्या ही खिलाना करके, ऐसा वगैरह। तो हमें ऐसा करना चाहिए कि इस दिवाली में ऐसे हम बोलना चाहिए कि मेरे हाथ से अगर 1 जन को खाना मिल रहा है, 2 जन को खाना मिल रहा है, जितने लोगों को अपने से खाना हो रहा है, कोई भी छोटी से छोटी मदद, कभी कभी पता है 5-5 रुपये से भी किसी का बहुत कुछ भला हो जाता है। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि पटाखे कम और सेवा ज़्यादा करनी चाहिए। कारण पटाखे जो है वो धुआं और शोर करेंगे, आवाज़ करेंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर हम गरीब के घर में एक दिया जलाएंगे, ज़रूरतमंद के घर में अगर एक थोड़ा सा कपड़ा दे देंगे या फिर कुछ खाने का मिठाई विठाई दे देंगे, तो वो जितना खुश होंगे ना, उनकी दिल की जो आवाज़ रहेंगी वो ये 100-100, 1000-1000 पटाखों की आवाज़ से भी बहुत बड़ी रहेंगी। और हाँ, जैसे अभी ये पावन पर्व है, इतना अच्छा ये है, हम तो जैसे सेवक है, हम तो वैसे भी नशे करते नहीं है, फिर भी अगर हमारे आजू बाजू में कोई नशा कर रहा है,
बुरी आदतों से क्या बोलते जूझ रहा है, तो हमें उसे बताना चाहिए कि भाई अभी दिवाली में जैसे हम अंधकार को मिटाते हैं, वैसे तुम ये अपने अंदर की जो बुरी बुरी जो ये चीज़ है, शराब है, खर्रा, दारू, लॉटरी, सट्टा, जुआ, ये सबको मिटा दो। इन सबको दूर कहीं जाकर फेंक दो और ना ही कभी इसका सेवन करोगे, ऐसा तुम मेरे सामने वचन लो। हम ज़रूर नहीं है कि हम जीवन में हमें हमेशा सेवक ही मिलेंगे, लेकिन हमें जब भी कोई मिलेंगे तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए कि हमारे अंदर जितना भी अच्छा ज्ञान है, जो जो हमें पता है अच्छी बातें, वो लोगों को बांट देनी चाहिए। जैसे अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे साइड में जो क्या बोलते शराब पी रहा है वो तुम्हारी बात सुन सकता है, तुम्हारी क्या बोलते तुम्हारे बात को सुनकर वो उसके जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है, तुम उसे जाकर बताओ कि हे भाई तुम जो कर रहे हो ये गलत है। शराब पीना, ये नशे करना, सट्टा, जुआ, लॉटरी, इन सब से तुम्हारे पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा और वक्त के साथ साथ तुम और तुम्हारा परिवार गरीबी में ग्रस्त हो जाएगा। अगर तुम्हें अपनी गृह गृहस्थी अच्छी करनी है तो नियमों का पालन करो, ये सब छोड़ दो और अच्छे रास्ते पर चलो, जिस कारण तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को भगवान हमेशा लक्ष्मी से यानी पैसे से समृद्धमय रखेगा। और जैसे हमें जो दिवाली है ना, ये भक्ति का और सेवा का क्या बोलते त्यौहार है, तो हमें जैसे लोग क्या बोलते देवियों की पूजा करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, लेकिन बाबा जुमदेव जी ने हमें क्या बोलते मूर्ति पूजा नहीं करने बोली है। बाबा जुमदेव जी ने कहा है कि हमें इंसानों को पूजना चाहिए, इंसानों को, यानी हमें ना ही किसी के पैर पड़ना है, ना ही किसी को ज़्यादा ऊपर रखना है। बस हमें हर एक व्यक्ति के साथ जो जो व्यक्ति हमारे आसपास है, हमारे घर के हो, परिवार के हो या फिर समाज के हो, उन सबको ऐसा समझना है कि इन सब में एक भगवान वास करता है। तो हमें सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। तो और जैसे सब लोग जैसे आरतियाँ करते, तो हमें क्या करना चाहिए कि जैसे हमारी महानता की बाबा जुमदेव जी की नियम वाली है, बाबा जुमदेव जी की पुस्तक है, उनकी प्रस्तावना है, जिससे हमें बहुत अच्छे हम क्या बोलते सीख सकते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर कुछ प्रगति हो सकती है। अगर हम इन दिवाली के 4-5 दिनों में अगर सिर्फ उसे दिन भर में अगर आधा एक घंटा लेकर बैठ भी गए ना, तो हमारे अंदर बहुत सारे चीज़ों का क्या बोलते ज्ञान आ सकता है। जैसे हम सारे नियमों के बारे में ज्ञान ले सकते हैं कि बाबा जुमदेव जी ने मार्गदर्शक, विधवा महिला या फिर सारे सेवकों के लिए क्या क्या नियम बनाए हैं, हमें पूजा कैसी करनी चाहिए, हमें हवन कैसा करना चाहिए, हमें समाज में रहते हुए लोगों के साथ कैसा रहना चाहिए। या फिर यूट्यूब वगैरह पे बाबा जुमदेव जी के, बाबा हनुमान जी, हमारे क्या बोलते हैं मानव धर्म के बारे में बहुत सारे वीडियोस हैं, उनके बारे में मूवीज़ भी है। जैसे हम हमारा चैनल एक मार्ग पर डालते हैं कि बाबा जुमदेव जी ने कैसे सिखाया और लोगों को हमारे परमात्मा और मानव धर्म में क्या क्या अनुभव आया है, ऐसे चीज़ों पर क्या बोलते हम वीडियो बनाते हैं। तो हम जैसे और कई यूट्यूबर्स है, क्रिएटर है, जो आप सब तक ये सब बनाकर पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो जैसे हमारा भी एक मार्ग चैनल है, जिससे आपने हमें बहुत सपोर्ट किया और आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो हम अगली बार बात करें तो जैसे हमें परिवार के साथ ज़्यादातर समय डालना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ मिठाइयाँ नहीं बांटना है, संस्कार भी बांटना है। अगर हम बड़े हैं या फिर छोटे हैं और हमारे घर में अगर कोई बुजुर्ग है, तो हमें उनके क्या बोलते उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। हमें बाबा जुमदेव जी ने कहा है कि हमें किसी और के पैर ना छूते, हमें बस अपने माँ बाप और हमारे जो बुजुर्ग हैं हमारे घर के, बस उनके पैर छू सकते हैं। और जैसे अभी दिवाली के समय में स्कूलों में, ऑफिसों में छुट्टी होती है ये सबको, तो हमें क्या करना चाहिए कि एक साथ शाम को बैठकर खाना खाना चाहिए, एक साथ शाम को बाबा की प्रार्थना करनी चाहिए, बाबा का गुणगान करना चाहिए, एक साथ मिलकर सब जयघोष करना चाहिए। और जैसे हम सब लोग बांटकर मिठाइयाँ खाते हैं, तो जो बुजुर्ग है घर के, उन्हें हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें बताना चाहिए कि नौ पीढ़ी को कैसे रहना चाहिए। बाबा जुमदेव जी ने हमें क्या सिखाया है, बाबा जुमदेव जी कहते थे कि एक जो अभी सेवक है, अगर वो शिक्षक है, अगर वो सीख चुका है
सारे नियमों को, तो वो अपने साथ आजू बाजू के समाज को भी और चैतन्यमय कर सकता है। हमारा जो ये मानव धर्म है चैतन्यमय है। अगर हमारे जो जो लोग भी इस मानव धर्म में आए हैं वो लोग आज इतने बड़े बन चुके, हमारे इसमें लखपति करोड़पति बड़े बड़े घर बनाकर लोग रह चुके। ये सब क्यों? तो सिर्फ नियमों का पालन करना चाहिए। बाबा जोंधे जी ने 1 रुपए की क्या मांग नहीं की। बाबा जोंधे जी बस कहते थे कि तुम मुझे 4 तत्व दो, 3 शब्द दो और 5 नियम दो, तुम ये 4। और बाबा जोंधे जी ने हमें ये मांगा, लेकिन इससे फ़ायदा किसका हो रहा? सिर्फ हमारा। यानी बाबा जोंधे जी ने कभी अपना फ़ायदा देखे ही नहीं, इसलिए वो महान त्यागी बाबा जोंधे जी बन सके। और बाबा जोंधे जी का हमेशा यह कहना रहा है कि लेने वाला नहीं, देने वाला हाथ बनो। कारण जैसे हम बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, क्षमा मांगने वाले से ज़्यादा माफ़ करने वाला बड़ा होता है। तो ऐसे ही बाबा जोंधे जी भी कहते हैं कि हमेशा हमें लेने की भाव ना रखते हुए हमें किसी को मदद करने की, किसी को देने का हाथ बनना चाहिए, ऐसे भाव रखना चाहिए। इस दिवाली पर हमें लोगों को पुराने कपड़े नहीं, साफ और सम्मानजनक वस्तु दे, यानी जिससे उनकी ज़िंदगी में वो कुछ मदद लाए। जैसे किसी विद्यार्थी को कुछ पुस्तकों की मदद कर देना, किसी गरीब को कुछ अनाज की मदद कर देना। अगर कोई बहुत गरीब लग रहा है, कुछ बहुत क्या बोलते हैं दुर्बल है, जो कुछ नहीं कर सकता, उसे कुछ पैसों की मदद कर देना या फिर कोई नया काम शुरू कर देना। जैसे मैंने बहुत लोग को देखा है अपने सेवक में भी और समाज में भी कि लोग हर दिन सिगरेट पीते हैं, खर्रा खाते हैं। जैसे बाबा जोंधे जी ने तो खास, बाबा जोंधे जी को तो हमें मानव धर्म को पुरस्कार मिला है कि सबसे बड़े हमने क्या बोलते जो व्यसन मुक्ति केंद्र है वो हमारे ऐसे मानते हैं, फिर भी हमारे सेवक खर्रा खाते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो 20-20 रुपए के एक दिन में खर्रा खा लेते हैं और एक ही दिन में 2-2 बार खर्रा खा लेते, तो यानी एक दिन में 40 रुपए का खर्रा खा लेते। मुझे ऐसे बताओ, अगर तुम इतने पैसे अगर किसी गरीब को दान देने जाओ तो नहीं, तुम क्या बोलते हो कि गरीब को क्या पैसे देना, इससे मेरा क्या ही फायदा हो रहा। लेकिन ये याद रखना कि जो तुम ये जो सेवन कर रहे हो, तंबाकू खर्रा वगैरह गुटखा, हर रोज का 20-20 40-40 रुपए का, 100-100 रुपए का, इससे पता है तुम्हारे पैसे तो पहले ही व्यर्थ हो रहे हैं। और अगर तुम इसे समय के साथ ज़्यादा करते रहोगे तो ये तुम्हारे परिवार के साथ साथ, यानी कारण तुम खर्रे खाओगे तो उसका जो पाउडर है वो तुम्हारे परिवारों के फेफड़ों में जाएगा। इसके कारण क्या है कि तुम्हारे फेफड़े तो खराब होंगे, इस कारण तुम्हारे परिवार के फेफड़े खराब होंगे। और जैसे जो घर के मेन सदस्य यानी जो पापा लोग हैं, मेरी उनसे एक ही गुजारिश है कि आप ये सब सेवन करना बंद करें। कारण ज़रा सोचिए, अगर आपकी मृत्यु हो गई तो आपके घर में जो आपकी पत्नी है, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके जो पिताजी या माँ हैं, उनका घर कैसे चलेगा? उनके लिए तो बहुत बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कारण आप अभी तक थे तो आप उनका सहारा करते थे, लेकिन जैसे ही आप चले जाएंगे तो फिर आपकी पत्नी को काम पर निकलना पड़ेगा। आपके जो मम्मी पापा हैं यानी पिताजी और क्या बोलते माँ है, उन्हें काम पर निकलना पड़ेगा। तो इन सब से अच्छा हमें खर्रे वर्रे ना किए तो क्या होता है। और अगर तुम ये सोचो, अगर हर रोज़ के अगर तुम्हें लग रहा है ना कि मेरे पास ज़्यादा पैसे आ गए, तो हर रोज़ के एक डब्बा बनाओ, उस पर लिखो कि अपने बेटे का नाम लिखो, या फिर सेवा में ऐसा एक गल्ले में लिख दो और उसमें हर रोज़ के पैसे डालो। अगर तुम हर दिन के सिर्फ 40-40 रुपये भी जमा कर लोगे तो महीनों के कितने हो जाएंगे और साल के कितने होंगे, तुम बस ये सोचो। तो अगर तुम ऐसा ही हमेशा करते रहोगे तो तुम्हें साल में जब पैसे निकलेंगे ना, तुमको खुद को भरोसा नहीं होगा कि मैं सिर्फ 40-40 रुपये जमा करके इतने पैसे जमा कर दिया, इतने 1000 रुपये जमा कर दिया। तुम क्या करो कि बताए, जैसे लोग धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदते हैं, तो हमें धनतेरस का उतना मान नहीं दिया है। बाबा जोंधे जी कहते थे कि हमें सेवकों के लिए हर एक दिन ही धनतेरस है, हर एक दिन ही शुभ दिन है, कोई एक दिन नहीं है जो ऐसा शुभ दिन है। तो तुम क्या करो कि पैसे जमा करो और अपने बेटे, अपनी पत्नी, माँ बाप के लिए कुछ ऐसा खरीदो, या फिर कोई की बूढ़ा, अकेले या फिर बीमार या गरीब व्यक्ति दिख रहा है तो उसे मदद करो। लोगों को मीठे बोल दो। कारण हम किसी के साथ अगर बुरा व्यवहार करते हैं ना, तो जो कर्मा है, जैसे आपने सुना होगा कि हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही हमारे साथ भी होता है। तो ये सोचो, अगर तुम किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो भगवान तुम्हारे लिए गड्ढा खोद के रखेगा, भगवान तुम्हें कभी प्रगति नहीं देगा। और अगर तुम लोगों को हमेशा सहकार्य देखोगे, लोगों की खुशी में अगर खुद के लिए खुशी देखोगे, तो याद रखना कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। अगर तुम लोगों की मदद करोगे, यानी किसी दूसरे आत्माओं की मदद करोगे, कारण हर एक व्यक्ति के अंदर एक आत्मा बसी है, अगर तुम लोगों की मदद करोगे तो भगवान खुद तुम्हारी मदद करेगा। तो इसलिए हमें हमेशा लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करते रहनी चाहिए। कारण दिवाली की असली शोभा कपड़े और सजावट में नहीं है, बल्कि नम्रता और सेवा में है। कारण जो ये हम जो कर रहे हैं कि मैं 1,000 रुपये के, 5,000 रुपये के, 10,000 रुपये के कपड़े पहनकर लोगों को दिखा दूंगा कि मेरे पास बहुत पैसा है। मुझे ये बताओ कि जैसे अपने महान त्यागीबाबा जुंदेव जी थे, इनके पीछे लाखों लोग थे, लाखों लोग। जैसे अभी भी हमारे मानव धर्म में कितने ही न जाने कितने लोग हैं, पूरे भारत भर में सेवक बैठे हुए हैं। हम जो वीडियो बनाते हैं वो भी बहुत कई लोगों तक फैले हुए हैं। हमें बहुत जगह से लोग नमस्कार करते हैं, तो मैं भी उनका धन्यवाद मानूंगा कि आप सब हमको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे हमें सपोर्ट करते रहिए। और जैसे हमें क्या बोलते, बाबा जुंदेव जी ने भी कहा है कि ये कपड़े सजावट इसमें कुछ नहीं रखा है, बस हमें दिवाली में क्या करना है कि घर साफ़ सफाई करना चाहिए। क्यों? कारण जहाँ पर साफ़ सफाई करते हैं वहीं पर हमें अच्छी पॉजिटिविटी और क्या बोलते सकारात्मक भाव आते हैं और लक्ष्मी भी वास करती है। और क्या बोलते हमेशा हमें दिवाली का असली महत्व है कि हमें हमेशा लोगों की सेवा करते रहनी चाहिए और लोगों की मदद करते रहनी चाहिए। कारण बाबा जुंदेव जी कहते थे कि जो सेवक खुद के घर में दिया जलाकर दूसरों को अंधेरे में छोड़ दे, वो सच्चा सेवक कभी नहीं हो सकता। यानी तुम खुद के भले के लिए किसी और के पेट पर लात मार रहे हो तो नहीं, तुम कभी सच्चे सेवक बन ही नहीं पाए। कारण बाबा जुंदेव जी कहते थे कि सेवक करोड़ों हो जाएंगे, लेकिन असली सेवक सिर्फ उंगलियों पे गिनने वाले चाहिए। और ये जो असली सेवक रहेंगे, जो उंगलियों पे गिनने वाले रहेंगे, वो कौन रहेंगे? तो वो जो लोगों की मदद करेंगे, लोगों की खुशी में अपनी खुशी देखेंगे, बाबा के दिए में 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम, इन सब का पालन करेंगे, वही सच्चा सेवक रहेगा। तो सेवकों, इस दिवाली पर सजावट भी होंगी, दिए भी जलेंगे और दिल भी जलेंगे, और दिल में सेवा का भाव भी होगा। अगर ये भाव आपके दिल में भी आ गया तो समझो कि आपने भी बाबा जुंदेव जी के अनुसार असली दिवाली मना ली। तो इस बात पर मैं कहूँगा कि दिए जलाने से पहले दिल में उजाला कीजिए। दिए जलाने से पहले दिल में उजाला कीजिए, जो गिरा पड़ा है राह में उसे भी संभाला कीजिए। समाज तभी संवरता है नौकियों की रोशनी से, समाज तभी संवरता है रोशनियों की नोकियों से। खुद को नहीं, किसी और को भी दिवाली वाला खुशहाल कीजिए। धन्यवाद। हम ऐसे ही और अनुभव और ऐसे नए नए मार्गदर्शन लाते रहेंगे। इसके लिए हमारे चैनल एक मार्ग को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए। और अगर आपको वीडियो ये कैसा लगा तो हमें ये कमेंट में बताइए। आप सबको धन्यवाद। नमस्कार।